ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। गांव वाले रात के समय डरावनी आवाजें सुनते थे जो किसी अनजानी शक्ति से आ रही थीं। ये आवाजें न केवल उन्हें डराती थीं बल्कि एक रहस्यमय माहौल भी पैदा करती थीं। लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना खंडहर है जो सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन जो भी उस खंडहर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले उसे अंधेरे का घर कहते थे और डर के साथ यह कहते थे कि वहां आत्माएं या राक्षस बसे हुए हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राज था। राज बहुत साहसी और हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा अज्ञात चीजों की ओर खींचती रहती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और पता लगाएगा कि वहां क्या छिपा हुआ है। उसे यह समझने की बहुत इच्छा थी कि ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। राज ने एक योजना बनाई और एक रात खंडहर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी साहसिकता और दृढ़ निश्चय ने उसे यह ठानने पर मजबूर किया। रात का समय था, आसमान में घने बादल थे जिससे वातावरण और भी डरावना बन गया था। जैसे ही राज खंडहर के पास पहुंचा, घना जंगल उसे घेरने लगा। जंगल में एक डरावनी चुप थी, लेकिन फिर भी वह कुछ अजीब आवाजें सुन रहा था। उसने खुद को शांत किया और धीरे धीरे खंडहर में प्रवेश किया। खंडहर का दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उसे खोलने में कुछ मेहनत लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी गंध हवा में फैली। वह गंध बहुत डरावनी थी, जैसे खंडहर में कई सालों से कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही हों। राज ने अंदर प्रवेश किया और चारों ओर देखा। यहाँ सब कुछ बहुत पुराना और टूट फूट चुका था। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के निशान लग रहे थे। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी। वह आवाज खंडहर के भीतर से आ रही थी। राज डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसने एक गहरी खाई देखी जिसमें एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। पत्थर के पास एक पुरानी किताब रखी थी। राज ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था, ये खंडहर एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र है जिसमें एक विशेष शक्ति छिपी हुई है। ये शक्ति केवल उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो इसके रहस्यों को समझे। लेकिन ये शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर इसे जागृत किया गया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। राज ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। उसने पाया कि यह शक्ति केवल एक विशेष दिन और समय पर जागृत हो सकती थी। किताब में ये भी लिखा था कि जो भी व्यक्ति इस शक्ति को जागृत करेगा उसे असीमित शक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक डरावनी सजा भी मिलेगी जिससे वह पूरी दुनिया से अलग हो जाएगा। राज को ये जानकर बहुत डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे और अधिक गहरे जाने की प्रेरणा दी। उसने किताब को वापस रखा और खंडहर के अंदर और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। राज जैसे ही खंडहर के भीतर बढ़ा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी आंखों के सामने एक काली छाया दिखी जो जल्दी से गायब हो गई। राज की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह जैसे ही अंदर बढ़ा, उसने दीवारों पर और भी विचित्र चित्र देखे। इनमें से कुछ चित्र उस प्राचीन सभ्यता के राजाओं और रानियों के थे, जबकि कुछ चित्र असामान्य और डरावने दृश्य दिखा रहे थे। इन चित्रों में कुछ राक्षसों और भूत प्रेतों का चित्रण था जो डर को और बढ़ा रहे थे। राज धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक गहरे कक्ष में पहुंच गया। इस कक्ष में एक पुरानी और विशाल मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति की आंखें जैसे जीवित थीं और राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे घूर रही हो। उसने मूर्ति के पास जाकर देखा और पाया कि मूर्ति के हाथ में एक और किताब थी। राज ने उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था, यह मूर्ति उस शक्ति का प्रतीक है जो खंडहर के भीतर छिपी हुई है। ये शक्ति एक चेतावनी है। अगर इसे जागृत किया गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। राज को अब ये समझ में आ गया कि यह शक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस शक्ति को जागृत कर दूं तो क्या होगा? क्या मुझे असीमित शक्ति मिल सकती है? वह इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक खंडहर के भीतर एक जबरदस्त हलचल मच गई। चारों ओर से आवाजें आने लगीं और दीवारों से अजीब रोशनी निकलने लगी। राज को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने किताब को छोड़ दिया और खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की। राज दौड़ते हुए खंडहर से बाहर निकला और जंगल में भागते हुए पहुंच गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन खंडहर अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई अजीब आवाज नहीं थी और कोई हलचल नहीं हो रही थी।
राज हाँफते हुए गांव वापस लौट आया। राज ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि खंडहर के भीतर एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई थी और उसे जागृत करना बहुत खतरनाक हो सकता है। गांव वाले राज की बातों को गंभीरता से समझ गए और उन्होंने तय किया कि खंडहर को फिर कभी नहीं छेड़ा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं सुलझाना चाहिए। कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनका उपयोग पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। राज की साहसिकता और समझदारी ने उसे न केवल अपनी जान बचाने में मदद की, बल्कि उसने पूरे गांव को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ना ही सबसे अच्छा होता है। एक छोटे से गांव के किनारे एक लंबी और विस्तृत नदी बहती थी। उस नदी के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि नदी में अजीबोगरीब शक्तियां हैं और रात के समय पानी के भीतर कुछ अदृश्य आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी के नीचे एक पुरानी सभ्यता दबी हुई है, जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं सुलझा सका। वहीं गांव में एक युवक था जिसका नाम कुमार था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। कुमार ने कई बार सोचा था कि नदी के नीचे क्या रहस्य छिपा हो सकता है, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा डराते रहते थे। वे कहते थे, नदी के भीतर कुछ नहीं, बस मौत का मंतर है। वहां जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन कुमार का मन इस रहस्य को जानने के लिए बहुत ललच रहा था। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा सका तो शायद गांव के लोग उसे एक महान व्यक्ति मानेंगे। एक रात जब कुमार अपने घर में बैठा था, उसे अपने दरवाजे पर एक अजीब सा लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, नदी के नीचे जो छिपा है वह केवल तुम देख सकते हो। कुमार ने लिफाफा खोला और उसमें एक पुराना नक्शा देखा जो नदी के किनारे से होते हुए एक गहरे गुफा तक जाता था। यह देख कुमार को समझ में आ गया कि यह कुछ बड़ा रहस्य था। उसने बिना देर किए अपनी योजना बनाई और अगले दिन नदी के किनारे की ओर बढ़ चला। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह जो कर रहा है वह सही है। अगले दिन कुमार नदी के किनारे पहुंचा और नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में जो गुफा दिखाई गई थी वह नदी के एक छोर पर स्थित थी। कुमार ने सोचा कि वह पहले उस गुफा तक पहुंचेगा और फिर उसके अंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। वह धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलते हुए गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और अंधेरा था। वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो दिल को सिहरन दे रही थी। कुमार ने साहस जुटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह गुफा में घुसा, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह जगह कुछ अलग ही है। गुफा के भीतर कुछ कदम चलने के बाद कुमार ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक आदमी को दिखाया गया था जो नदी के भीतर एक गहरी तलहटी में जाकर एक विशाल खजाना ढूंढ रहा था। कुमार को यह चित्र बहुत रहस्यमय लगे। क्या यह उसी खजाने की निशानी थी जिसके बारे में गांव में बातें की जाती थीं? गुफा के अंदर और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुमार को लगा जैसे वह अकेला नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गुफा के भीतर कुछ आवाजें सुनाई दी। कुमार ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन फिर उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह गुफा के अंदर और गहरे पहुंचा, उसे एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा काफी पुराना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। कुमार ने दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें दीवारों पर सोने और चांदी से बने अद्भुत चित्र थे। इन चित्रों में नदी के भीतर छिपे खजाने और शक्तियों का वर्णन किया गया था। कुमार ने देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी पत्थर की मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। कुमार ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में लिखा था कि यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन शक्ति का केंद्र थी। नदी के नीचे एक ऐसी शक्ति दबी हुई थी जिसे अगर सही समय पर जागृत किया जाए तो वह समस्त संसार को बदल सकती थी। किताब के अनुसार जो व्यक्ति इस शक्ति को समझेगा और उसका सही उपयोग करेगा वह अजय हो जाएगा। कुमार को अब समझ में आने लगा था कि गांव के लोग क्यों कहते थे कि इस नदी के रहस्य को जानने का मतलब मौत को गले लगाना है। इस नदी का रहस्य केवल एक खजाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक प्राचीन शक्ति दबी हुई थी जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी अगर वह इसे गलत तरीके से जगाता। कुमार को अब यह एहसास हुआ कि उसे इस शक्ति को नहीं जगाना चाहिए। वह जानता था कि अगर इस शक्ति को जागृत किया गया तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। उसने किताब को वापस रखा और गुफा से बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, एक और अजीब घटना घटी।
अचानक पूरी गुफा में हलचल मच गई। दीवारों से अजीब रोशनी चमकने लगी और गुफा का पूरा वातावरण बदल गया। कुमार ने भागकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह गुफा के मुंह तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ अजीब ताकतें हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। उसने किसी तरह गुफा से बाहर निकलकर नदी के किनारे भागना शुरू किया। वह हौंफते हुए भागता गया और जैसे ही वह गांव तक पहुंचा, सारी घटनाएं रुक गईं। कुमार ने गांव वालों को सारी घटना बताई। वह जानता था कि अब किसी को इस रहस्य का खुलासा नहीं करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि नदी के नीचे दबी हुई शक्ति एक प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है और इसे जागृत करना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने कुमार की बातों को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया कि इस रहस्य को कभी न खोला जाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समय और परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। कभी कभी कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों का परिणाम बहुत अलग हो सकता है। कुमार की साहसिकता और समझदारी ने उसे न केवल अपनी जान बचाने में मदद की, बल्कि उसने गांव वालों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि कुछ रहस्यों को सुरक्षित रखना ही सबसे बेहतर होता है।